हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से चले होगी। पूरी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़े लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन हुआ मिलेगा। यूपी यूपीपीएससी स्टेट पीसीएस आरआरओ अलावा कोर्स से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स, चाहे आपके आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एम्स आदि की तमाम जुड़ी इन्फॉर्मेशन, कोई भी स्टडी कैरियर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। जेन्युइन ऑथेंटिसिटी मेन चीज़ आपके क्वेश्चंस होंगी। अगर कंसीडर करने लायक अगर आपके क्वेश्चंस होंगे तो डेफिनेटली कंसीडर किया जाएगा। टेलीग्राम के अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली कोई भी मैसेज करके डाउट क्वेश्चंस, स्टडी कैरियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हो। अगर जेन्युइन क्वेश्चंस होंगे तो उसका भी रिप्लाई करने का पूरी तरीके से प्रयास होगा। कुछ चीज़ें आपको बता दूं, इस चैनल पर आर्थिक धनार्जन के लिए कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। देखिए, पीसीएस की आरओआरओ की कट ऑफ के बारे में भी मेरी इन्फॉर्मेशन सही हुई। कल पीसीएस का रिजल्ट आया, आप देखो 100% मेरी जो कट ऑफ थी वो भी सही हुई और रिजल्ट को लेकर भी मेरी इन्फॉर्मेशन सही हुई। तो यहाँ पे कोर्स बेचने के लिए, पीडीएफ के लिए, खुश करने के लिए किसी को मैं कोई कार्य नहीं करता हूँ। जो चीज़ें हकीकत होती हैं, वास्तविकताएं होती हैं, जेन्युइन होती हैं, वही चीज़ें मैं बोलता हूँ। व्यूज़ चाहे 500 आए, 5000 आए या फिर 50,000 आए, पैसे के लिए मैं कोई कार्य नहीं करता हूँ। पूरी तरीके से प्रयास होता है कि सत्य और वास्तविक चीज़ें आपको बताई जाएं, जिससे आप भविष्य की संभावनाओं को तलाश सकें और सही दिशा में आगे बढ़ सकें, अग्रसर हो सकें। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूपी पीईटी को लेकर रिजल्ट और मीटिंग को लेकर सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। रिजल्ट पीईटी का आपके अंतिम चरणों में है और पीईटी के रिजल्ट को लेकर सबसे महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपको दे दूँ। आपका रिजल्ट शनिवार में या फिर अगले सप्ताह शुरुआत में रिजल्ट प्रकाशित हो सकता है। यह बहुत बड़े अपडेट मैं दे रहा हूँ। शनिवार में इस सप्ताह या फिर अगले सप्ताह जो है शुरुआत में मंगलवार तक, सोमवार मंगलवार में रिजल्ट प्रकाशित हो सकता है। चूंकि अंतिम चरणों में रिजल्ट है तो इसमें कुछ समय अवधि आपको देखने को और लग सकता है कि और भी थोड़ा सा टाइम लगे। तो कहीं ना कहीं मीटिंग होगी, उसके बाद आपका रिजल्ट प्रकाशित होगा। तो मीटिंग के संबंध में जैसे भी जानकारी होंगी आपको अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन संभावनाएं हैं कि शुक्रवार या फिर शनिवार में या फिर अगले सप्ताह सोमवार या फिर मंगलवार को परीक्षा परिणाम प्रकाशित हो जाए। इसके अलावा 55-12 टाइपिंग टेस्ट को लेकर लगातार कवरेज हमारी सेंटर से जारी है। आपने देखा कि लगातार छात्रों के इंटरव्यूज़ हों या फिर तमाम उनसे फीडबैक्स हों, तमाम उनसे फीडबैक लिया गया, तमाम छात्रों से संवाद किया गया लाइव सेंटर से। इस समय जिनके छात्र जो भी आगामी टाइपिंग टेस्ट देने वाले हैं, स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं, दिन प्रतिदिन टाइपिंग का लेवल लगातार बढ़ रहा है और हिंदी लगातार कहर बरपा रहा है एक तरह से, विशेषकर जिनके भी कुर्तीदेव हैं। और इंग्लिश का मैटर भी डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी एक्यूरेसी के साथ साथ आपकी अपनी टाइपिंग में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जिससे आपके स्पेशल कैरेक्टर्स भी अब आ रहे हैं बड़ी संख्या में, तो आपको अपनी स्पीड को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आप सोचोगे कि 30-32 की स्पीड है और आप निकालोगे तो असंभव है, नहीं हो पाएगा। इसलिए हर हाल में, अगर 30 की मांगी है इंग्लिश तो 35 करो, अगर आपकी हिंदी में 25 है तो 30 करो। फिर आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और आप जो है, मेन चीज़ डर, अगर आपके अंदर डर नहीं है तो डेफिनेटली आपका टाइपिंग निकल जाएगा। अगर वहाँ पर सहमित नहीं हुए, अगर आप वहाँ पे कहीं ना कहीं शांत स्वभाव से, आपका जो अगर शांति से और आपने टाइपिंग किया तो अवश्य कहा जाएगा टाइपिंग क्वालिफाई कर लोगे, आप पास हो जाओगे। लेकिन अगर शांति अगर आपने वहाँ पर नहीं, कहीं ना कहीं धैर्य अगर आप खो दिए तो वहाँ पे टाइपिंग निकलना, ये प्रकार से कहा जाए तो असंभव हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि 40 की स्पीड वाले भी वहाँ पे लोगों के हाथ कांप रहे हैं, ये स्थिति है। शुरू में तो मैटर बहुत आसान आया, लेकिन लगातार, और पुनः एक चीज़ मैं आपको बता दूं, लगातार बच्चों से मैंने बात भी किया है और तमाम बच्चों का नंबर भी देख रहा हूं, जिनकी ये सोच थी, जिनकी ये अप्रोच थी कि 50-55 पे सिलेक्शन हो जाएगा। कोर्स बेचने के लिए, पीडीएफ बेचने वाले, ये व्यूज़ के लिए कुछ भी चैनल्स वाले दिखाते रहते हैं। जो मैंने कट ऑफ बताया था आपको कि 64 से 66 के आसपास, जनरल लगभग 62 से 65 के आसपास, आपकी ईडब्ल्यूएस ओबीसी लगभग जो है, फीमेल्स वही 52 से 55, लगभग 52 से 55, 58-57 के आसपास, एससी लगभग 48 से 52 के आसपास, एसटी। यह कट ऑफ को लेकर मैंने आंकड़े दिए थे आपको, मेरे तमाम पीसीएस के, आरओआरओ के, जूनियर असिस्टेंट 55-12 की टाइपिंग के तमाम आंकड़े मेरे सही गए हैं। आप देख सकते हो, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, मैंने दिखा दिया। तो ऐसे नंबर बोल रहे थे बच्चे कि नहीं आएंगे। मैंने जो कट ऑफ बताया था, बच्चों के 67 वाले बच्चे मिल रहे हैं, 65 नंबर, 62 नंबर, 67, 69, 72 तक के बच्चे मुझे मिले हैं। ये स्थिति है। तो इसलिए जिनके भी टाइपिंग कहीं ना कहीं है, वह लोग इस बात को अवश्य लें कि विशेषकर आपको सिलेक्शन होना या ना होना ये मतलब नहीं है। कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा तो 32-84 में आप अच्छे से क्वालिफाई कर जाओगे। और हर हाल में जिनके भी 32-84 की परीक्षाएं हैं, 65+ आपको स्कोर करना ही पड़ेगा सिलेक्शन लेना है। तो इसका मैं लोअर पीसीएस, एएसओ और तमाम महत्वपूर्ण भर्तियों का विज्ञापन जैसे ही पीटी का रिजल्ट आता है, लगातार ये क्रमवार विज्ञापन प्रकाशित हो जाएंगे। इसके अलावा फूड एनालिस्ट, ड्रग एनालिस्ट
ऑडिटर का रिजल्ट इस महीने 2 से 3 महत्वपूर्ण परीक्षा परिणाम प्रकाशित हो सकते हैं। बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, 2-3 फाइनल मेरिट लिस्ट प्रकाशित हो सकती है। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती का विज्ञापन इस महीने लास्ट में या फिर जनवरी की स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा। या बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, सब कुछ सही रहा तो इसी महीने लास्ट में आपका आरओ का भर्ती का विज्ञापन यहाँ पे जनवरी की स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा और इससे डिले अब नहीं होगा और 45 से 60 दिनों में परीक्षा भी हो जाएगी। ये मान के चलिए मार्च में परीक्षा आपकी हो जाएगी, फरवरी लास्ट या फिर विशेषकर मार्च में आपकी जो है मार्च के प्रथम पखवाड़े में संभावना है कि आपकी परीक्षा भी करा ले आपका जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो कहीं ना कहीं तैयारी करते रहिए। शेष आरओ पीसीएस मेंस की बात करें तो विशेषकर पीसीएस मेंस में स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, पीसीएस मेंस वाले मार्च और अप्रैल में आपकी संभावना है कि जो है मेंस का पेपर कराया जा सकता है। मार्च और अप्रैल मानकर आप तैयारी कीजिए। इसके अलावा कुछ और चीज़ें आपको बता दूं कि आप आरओ अपकमिंग जो भर्ती है उसकी भी तैयारी कर सकते हो और इलाहाबाद हाई कोर्ट को टारगेट कर सकते हो स्पेसिफिक तरीके से जिनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। इसके अलावा यूपीपीएससी आरओ 2026 की भी मार्च अप्रैल मानकर चलिए कि विज्ञापन प्रकाशित हो सकता है, ये संभावनाएं हैं। आगे जैसे भी इसके बारे में और भी स्पष्टता होगी आपको अवगत कराया जाएगा। फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रयागराज वनडे क्लासेस और द बेस्ट। बात करने वाले हैं यूपी प्लस सी एएनएम की सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, जो कि पूरी लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग इस प्रैक्टिस सेट को बनाया गया है। इस बुक की क्वालिटी क्या है, इसमें यूपी प्लस सी एएनएम की 2025 की जो मुख्य परीक्षा आयोजित होनी है उसमें 2500 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, 25 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, उसमें व्याख्यात्मक हल मिलेगा, एक प्रीवियस ईयर यानी एएनएम की जो पूर्व में परीक्षा आयोजित हुई थी उसको भी समावेश किया गया है। प्रिंटिंग क्वालिटी बेहतरीन है और इसमें कोई भी एरर आपको लगभग देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़, इसमें क्वेश्चंस आंसर आपको दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस हैं, देन इसके बाद आपका जो है इसमें आंसर की है और उसके बाद जो है इसमें फिर इसका आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो ये बुक अपने आप में आपकी पूरी तैयारी को इस पूरे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम को आप रिवाइज कर सकते हो। इस बुक को मंगाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर नज़दीकी किसी भी पुस्तकों की दुकान से आपसे परचेज कर सकते हो। थैंक यू।